बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़बान खल्क के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राना। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार ईमान शाह साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं शब्बीर मीर, जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं और तज्ज़िया निगार भी हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में हम इन दोनों अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सर, आपको वेलकम गिलगित टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे इस प्रोग्राम का जो मौजू है वो हालिया दिनों होने वाली जो नई डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पे डॉक्टर इकबाल साहब ने इस्तीफ़ा दिया, जिसको सूबाई हुकूमत ने, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया और उनको अपना काम जारी रखने का कहा है। तो इस हवाले से मैं ओपिनियन लूँगा ईमान शाह साहब से। सर, आप बताएं कि आप कैसा देखते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो दोबारा अपने ओहदे पर। देखिए, डॉक्टर साहब का तो बिल्कुल एक अटल फैसला है। उनका कहना ये है कि मैंने जी उनकी गाड़ी मराद सब कुछ वापस कर दी हैं, और मेरे नज़दीक मेरे ख़्याल में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का ये अखलाक़ी तौर पे उन पे फ़र्ज़ है कि वो डॉक्टर साहब अगर कहते हैं कि मैं आपकी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहना चाहता हूँ, मैं काम आपके साथ नहीं करना चाहता हूँ, तो मेरे ख़्याल में चीफ़ मिनिस्टर को उनका इस्तीफ़ा मंजूर करना चाहिए। अब इस्तीफ़ा मंजूर न करने से क्या हो रहा है, डॉक्टर साहब तो काम वो छोड़ गए हैं, इस वक्त वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो प्रिविलेजेस, उनकी मराद, उनकी तनख्वाह चल रही है। अब क्यों अब ख़जाने पे बोझ डाल रहे हैं? तो मेरे नज़दीक अभी मेरी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब से बात हुई, तो उनका ये कहना कि जी कि जो मेरे वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला से मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन चूंकि वो ब्यूरोक्रेसी को इस मौजूदा हमारी हुकूमत, वो कह रहे हैं सूबाई हुकूमत ने इतना मुसल्लत किया हमारे ऊपर कि अब हम जो है ना वो हमारी जो रही सही जो इज़्ज़त है ना, उस पर भी हाथ डालना शुरू कर दिया। उन्होंने उसकी राना फरमान की भी मिसाल दी। उन्होंने कहा जी, वो कहते हैं कि मुझे असल वाक़े का नहीं पता है, लेकिन एक मिनिस्टर की नाक टूट गई है, ये मुझे पता है। अब अगर उसकी नाक टूट गई है तो कोई एफआईआर हो, कोई गिरफ्तारी हो, कोई इन्वेस्टिगेशन हो। और मुझे डॉक्टर फरमान के करीबी ज़राए ने बताया कि डॉक्टर फरमान ने सीएम से मिलने की कोशिश की और सीएम ने मुलाकात नहीं की, टेलीफोनिक रब्ते की कोशिश की, रब्ता नहीं हुआ। फरमान चाहते थे कि सीएम मुदाखलत करे, एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं अस्दौर की कि जनाब एफआईआर लॉन्च करें। बहुत अफसोसनाक बात है। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है ना, तो ये मेरे ख्याल में कोई पीएमएलएन के लिए नीक शगुन नहीं है। बिल्कुल ईमान शाह साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, लेकिन इसी सवाल के साथ शब्बीर मीर साहब अपना ओपिनियन देंगे कि आप क्या समझते हैं सर कि डॉक्टर इकबाल साहब, जैसा कि ईमान शाह साहब ने बताया, वो दोबारा से अपने ओहदे पर काम जारी रखेंगे या साइड हो जाएंगे? मेरे ख्याल में नहीं रखेंगे, वो काम जारी नहीं रखेंगे। कल भी मेरी भी बात हुई थी डॉक्टर साहब से, उससे पहले भी होती रही है। और एक दिन पहले जैसे हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, उसमें ये कहा गया कि डॉक्टर इकबाल काम जारी रखें, और जो वो यानी वो जिस बात के ऊपर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था वो तो पूरा हो गया। तो चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई लगी लिपटी इस तरह की स्टेटमेंट आ गई। तो डॉक्टर इकबाल से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता है। मैं चीफ मिनिस्टर से मिला हूँ और सारा कुछ जो रिजर्वेशंस थे मैंने उनको बता दी हैं। अब वो आगे बात वो डटे हुए हैं। जैसे ईमान शाह साहब ने कहा कि जो स्टैंड उसका है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि देखें जी, मैं ये डिमांड नहीं कर रहा हूँ कि होम सेक्रेटरी जिसके साथ मेरी अनबन हुई थी कोई उनका तबादला कर दिया जाए। वो कह रहे हैं कि मैं इस हुकूमत को कोई इम्तहान में नहीं डालना चाहता। अगर मैं ये स्टैंड पकड़ूँ तो अभी तो इन्होंने कुछ नहीं करना है, तो मैं क्यों इनको खामखा मतलब एक इम्तहान में डालूँ। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, हुकूमत से मैं अलग हो रहा हूँ, और यही मेरा स्टांस है। अब लगी बात इसमें यह है कि आया चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए। इनके टीम का हिस्सा हैं, बड़े सपोर्ट नहीं कर सके हैं, चलें यही सपोर्ट ये सिलसिला चलता रहा। रह ही कितना गया। आप देखें, माजी में हमारी वफाकी हुकूमत जब नून लीग की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी ने, तमाम पार्टी ने इस्तीफ़े दे के कई महीने मतलब इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं हुए और मराहत वगैरह वो एंजॉय करते रहे। तो ये पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है, इसमें ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये 2 महीने में वैसे भी ख़त्म हो रहा है, उसके बाद आराम से ये लोग भूल लेकिन इसमें जाएंगे। सर मीर साहब, इसमें ना अपना डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ है। अभी जो बात हुई, वो कह रहे हैं कि मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है। कह रहे मैं तो मतलब अब ये तो वो कह रहे हैं कि ऐसा है जैसे गन पॉइंट पे आप किसी को मैं आप यही सवाल वो कर लें। आपसे ईमान शाह साहब से पूछना चाह रहा था कि अब सूरत हाल कुछ ऐसी बनी है कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान चाहते हैं कि वो वापस अपने काम में आए, इस्तीफ़ा उसका मंजूर नहीं होगा,
जबकि डॉक्टर साहब नहीं चाहते हैं। अब ज़बरदस्ती की बुनियादों पर उसको लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल के हवाले से अगर बात करें तो मैं तो ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान के पास टाइम जो था आखिरी जो 2-3 महीनों में बेहतरी लाने का, वो अब गुज़र चुका है। अब एक होता है ना, वो डिक्लाइन आ जाता है, आपका काउंट डाउन शुरू हो जाता है। ठीक है, जब काउंट डाउन शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है ना, सिस्टम जो होता है ना, सिस्टम आप समझते हैं ना, वो सिस्टम पीछे हटना शुरू हो जाता है। जब ये सिस्टम पीछे हटता है तो फिर बंदा कमज़ोर पड़ जाता है। तो अब सिस्टम ग्रेजुअली पीछे हटना शुरू हो गया। ये सिस्टम ने वो इसका साथ देना उस वक़्त से छोड़ दिया था जब 18 अगस्त 2018 को इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म हल्फ उठाया था। उस वक़्त से सिस्टम ने जो है ना थोड़ा सा पीछे, अब वो जिस तरह वो सितारे एक दूसरे के करीब आते हैं, किरान बनता है, फिर जब दूर हटते हैं तो उनके असरात ज़ाहिल होते हैं। तो अब सिस्टम ग्रेजुअली पीछे हट रहा है, तो अब वो कमज़ोरियाँ ज़ाहिर हो रही हैं। हाँ, बस वो आखिरी हदों को है, आखिरी बस वो वक्त गुजारी वाली एक मेरे ख्याल में बात है। अब वैसे भी इस सीएम की थोड़ी सी आप इसको समझ लें। मैं तो पीएमएलएन की बात ही नहीं हो रही है ना, यहाँ पे तो वन मैन शो है। आपको कहाँ पे पीएमएलएन की कोई पार्लिमानी पार्टी की कोई 5-6 घंटे की मीटिंग नज़र आई जिसमें पार्टी के तमाम मामला बिल्कुल डेप्थ में जाके डिस्कस किए हों? आपको पार्टी की कब सीनियर्स की सूबाई आपके, मुझे तो पीएमएलएन के 10 ज़िले हैं, 10 अजला के सदूर के नाम नहीं पता हैं। मैंने कोशिश की कहीं पे वो प्रेसिडेंट है नहीं, कहीं है वो, कहीं गुमनाम है। कभी आपने किसी क्राइसिस में पीएमएलएन के किसी ओहदेदार का, किसी ज़िली ओहदेदार का कोई स्टेटमेंट इनका आपने देखा है जिसमें इन्होंने पीएमएलएन की सूबाई हुकूमत को सपोर्ट किया हो? ठीक है। अच्छा, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है मीर साहब। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है या वज़ीर आला बड़े दानिशवर किस्म के और दूरंदेश सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन ये आखिरी महीनों में अचानक से ये सूरत हाल कुछ उनके ख़िलाफ़ जा रही है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आला की जो जिस बात के से मैं भी इत्तेफाक नहीं करता, उन बातों में से एक बात ये भी है कि चीफ मिनिस्टर ने अपने राइट फ्रॉम स्टार्ट, जब से ये चीफ मिनिस्टर बने, अपने पार्टी वर्कर्स को, अपने मिनिस्टर्स को वो इज़्ज़त नहीं दी जो देनी चाहिए थी। ये इज़्ज़त से क्या मुराद है? देखें, ये है कि आप जो भी डिसीजन लें उसमें उनकी राय शामिल हो। आपने कितना इनको वेटेज दिया है बुला के? सबको पता है कि चीफ मिनिस्टर, मैं मानता हूँ कि उनके अंदर शायद इतनी कैपेसिटी ना हो। ठीक है, ये मतलब जानी पहचानी मिनिस्टर्स की बात, और जो हमारे हाँ नहीं, चीफ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा है कैपेसिटी ना, वो फुल ऑफ कैपेसिटी और फ्लोर है। अच्छा, दूसरे मामलात में तो वो चीफ मिनिस्टर, फिर मसला ये होता है कि वो देखते हैं कि जी इनमें कितनी कैपेसिटी है और क्या जो ब्यूरोक्रेट, जो सेक्रेटरी आके उनको ब्रीफ करता है, वो उनसे बेहतर है या कमतर है। तो जाहिर है वो एक सिस्टम के अंदर एक सेक्रेटरी है, उनकी जड़ें तो ब्यूरोक्रेसी की तो पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया में होती हैं। जाहिर है ये 30-30 साल सर्विस होती है, तो ये चल के आते हैं, प्रोसेस से गुजर के आते हैं। मसला ये होता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, इनका अलग डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा क्वालिफाइड हो तभी ये उस लेवल पे आ जाए। जो आपकी ज़िंदगी की लाइफ का जो तजर्बा होता है, बहुत कुछ सिखाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला की सबसे बड़ी गलती ये है कि इनको वो हिस्सा नहीं दिया जो इनको देना चाहिए था। इसके अलावा पार्टी के बहुत सारे और लोग हैं जिनको हम जानते हैं, आप जानते हैं, शाह साहब जानते हैं, उनको जब से वज़ीर आला बने उन्होंने दूर कर दिया। तो ये दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल फिर क्या ब्यूरोक्रेट्स के साथ जाके आप पॉलिटिक्स खेलेंगे, इन्हीं के साथ आपने करना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसको ज़रूर मेंशन कर, और अभी आज की बात है। आज क्या है, मेरे ख्याल में बुध है और गालिबन 29 तारीख़ है अप्रैल की, ताकि ये कंफर्म हो। मैं 3 बजे सीएम सेक्रेटरीट गया हूँ, 3:15 बजे मैं सेक्रेटरी टू सीएम के ऑफिस गया। वहाँ उसके टेबल पे कोई नहीं, फाइलें पड़ी थी, कोई नहीं था। 3:30 बजे गालिबन सेक्रेटरी टू सीएम ऑफिस पहुँचे हैं। उसके बाद मैं सेक्रेटरी टू सीएम के पास गया। वहाँ मैं जब बैठा तो सेक्रेटरी टू सीएम ने अपने पीओ को कहा, जी मुझे सेक्रेटरी फाइनेंस से मेरी बात करा दें। 3:30 बजे सेक्रेटरी के सीएम बताता है कि जनाब वो सेक्रेटरी फाइनेंस अभी सोए हुए हैं, अभी उठे ही नहीं हैं। अच्छा, 3:30 बजे आपके चीफ मिनिस्टर का अमला ऑफिस पहुंच जाता है।
آپ کے سیکٹری 3:30 بجے تک سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا سیکٹریٹ اتنا ایک سنسان سا پڑا ہوا تھا، سیم سیکٹریٹ، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی عام پتہ نہیں کوئی نائب تحصیلدار کا کوئی آفس نہیں ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی آفس ہے۔ اب 3:30 بجے چیف منسٹر اپنے آفس آ جائے، 4 بجے تک سیکٹریز سیم آفس کو یہ کہہ دیں کہ جناب سیکٹری تو سویا ہوا ابھی تک اٹھا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ عوامی مسائل کس حد تک آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ یہ اگر مطلب اس کو ایکٹیولی پرفارم کرنے کا جو ایشو تھا نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، آئیڈیل یہ ہوتا کہ سیم سیکٹریٹ اگر 9 بجے کی ٹائمنگ ہے، تمام بیوروکریٹس کو، تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو، چیف سیکریٹری کو یہ پتہ ہو کہ 9 بجے سرکاری ٹائم ہے، 8:45 بجے چیف منسٹر اپنے آفس میں بیٹھے گا، تو میرے خیال میں وہ پھر آدھے گھنٹے پہلے آ کے اپنے آفس، اب سب کو پتہ ہے کہ چیف منسٹر یا تو سیکریٹریٹ آئے گا ہی نہیں، یا پھر وہ خود 4 بجے آئے گا، تو اب صورتحال یہ ہے کہ 3 بجے تک کوئی آفس، کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ میرے خیال میں میرے لیے ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ حافظ الرحمن جس کو ہم بہت زیادہ فالو کرتے رہے، اور اس کے بارے میں جب وہ اپوزیشن میں تھے اتنے زبردست طریقے سے اپنا ایک بیانیہ جو ہے نا پبلک تک میڈیا کے ذریعے، جلسوں میں، کارنر میٹنگز میں اس کو جو ہے نا وہ پہنچاتے رہے، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ حکومت میں آئیں گے شروع کے 6 مہینوں میں ہی مسائل اس طرح حل ہوں گے کہ شاید جہاں سے گندا پانی گزرتا ان نالیوں سے دودھ بہنا شروع ہو جائے گا، لیکن وہ گندا پانی مزید گندا ہو گیا۔ بس اسی بات پہ ہی میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایمان شاہ صاحب اور شبیر میر صاحب، آپ دونوں نے بہت ہی زبردست تجزیہ پیش کیا۔ ناظرین، یہاں ہمارے پینلسٹ نے کچھ باتیں بڑی اہم آپ کے سامنے رکھی، جس میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، ان کے خود کے ایک وزیر نے ان کو ملاقات کا موقع نہ ملنا، بیوروکریسی کے ساتھ مسائل جو ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کا استعفیٰ منظور نہ کرنا، یہ بڑی پیچیدگیاں ہیں جو آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کے لیے بہت مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان طاہر رانا کو اجازت دیں، اللہ نے کے بعد